ये ईपीएस ओपीएस ये दोनों को धोखा देने वाली एक ही सरकार भाजपा सरकार। जब चुनाव आता है पेंशन देखिए पेंशन हम देंगे 6,000 पेंशन देंगे, 6,000 दिव्यांग पेंशन देंगे, 6,000 बुढ़ापा पेंशन देंगे। ये हम 2,000 महिलाओं को और जोड़िए ना, खाते में नगद देंगे हर महीने, 500 रुपए में सिलेंडर भी देंगे हम, और गरीबों को मकान 100 गज का देंगे, 3.5 लाख का रूम बनवा कर किसान शहादत देने के बाद आप उसी बात को अड़िग होकर आप अपने माध्यम से, कोई हेगड़े सांसद कहता था 400 पार आ जाएगा तो संविधान का तब तक हम हर साल 70 लाख और हमारे भर्ती होते थे, पूरा रेलवे का भर्ती खाली है, रेलवे का 4 ग्रेड का खाली है, रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, आर्मी पे रोज कहते थे कि आर्मी का अग्निपथ अग्निवीर योजना लाकर इस तरह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश आम युवाओं के सोच को जिस तरह से धोखा दिए हैं। सर अभी एक सर्वे आया है जिसके अंदर कांग्रेस को 65 प्लस सीट्स दिखा रहा है हरियाणा के अंदर। देखिए हरियाणा में जो हुड्डा साहब के समय में विकास हुआ था, आज जो विकास का लक्ष्य लेकर लक्ष्य लगाम सफल काम, इन सफलता के पूर्णता की ओर बढ़ने वाला कदम कांग्रेस का साथ और जनता का विश्वास, कांग्रेस का हाथ जनता के साथ, हाथ बदलेगा हालात बदलेगा, जनता के साथ बदलेगा, और राहुल जी का विश्वास, खड़गे जी का विश्वास, सोनिया जी का विश्वास और हुड्डा जी का विश्वास एक साथ एक बात के तय कर चुका है कि हरियाणा में हमें 7 गारंटी 7 वादे, लक्ष्य हमारा यह है कि उत्तम हरियाणा हो। हरियाणा का चुनाव, जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव, देखिए जिस तरह से कांग्रेस अपना काम कर कर लोगों की बात करती है। हम 70 साल देश में जब हमारी सरकारें रहती थी, आप देखे होंगे कि अंग्रेजों के समय में हमारे भारत को जिस तरह से यानी खत्म कर दिया गया था, ईस्ट ऑफ इंडिया बनाकर कंपनी बनाया अंग्रेज आके धीरे धीरे, और जिस तरह से बड़े पूंजीपतियों को हाथ में हाथ डालकर किसी पर, देखिए बहुत लोग रोते हैं, हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, बोलते हैं कि बताइए हम 4-5 जगह कॉल करते हैं, 850 रुपया महीना अडानी को देना अंबानी को देना पड़ रहा है, और जिस पोर्ट पे जाइए अडानी का नाम, रिलायंस, अरे ये पेट्रोल टंकी पे जाइए तो अंबानी का नाम। तो अडानी अंबानी तक सीमित है सरकार, उनके हाथों का रिमोट कंट्रोल बन के भाजपा चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछा जाएगा तो मुजरा और मंगलसूत्र पे पहुंच जाते हैं। एक तरफ अमित शाह जी जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो कश्मीर में कहते हैं मुहर्रम में 2 सिलेंडर, और दिक्कत क्या है, मुहर्रम में 2 सिलेंडर दे रहे हैं। देखिए मुहर्रम में भी 2 सिलेंडर दे रहे हैं, ईद में भी 2 सिलेंडर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो हिंदुत्व की धारणा की बात करते हैं कि हम हिंदू वाले पार्टी हैं, हम हिंदुत्व की कल्पना लेकर चलते हैं, हम प्रभु श्री राम का अनुयायी हैं, ठीक है आप 2 सिलेंडर नहीं 20 सिलेंडर दीजिए, लेकिन कहिए वो करिए। आप पहले भी 400 रुपए में सिलेंडर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दे रहे थे, दिए क्या, ये सवाल खड़ा होता। आपकी कोई गारंटी लेने का कोई बता दे कि 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते, गारंटी तो प्रधानमंत्री का एक जुमला बन चुका है। तू यानी तू फेंकने पर जनता को धोखा धोखा धोखा, ये आपको कौन रोका देने से भैया। आप एक तरफ कहते हो मुस्लिम से हमको घृणा होता है, पाकिस्तान इंडिया मुसलमान मंगलसूत्र छीनकर महिलाओं का, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरे लोकसभा चुनाव में कहा गया कि मंगलसूत्र छीनकर महिलाओं का, हिंदू महिलाओं का छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा, हिंदू का घर जमीन बैल और उनका गाय छीनकर मुसलमान को दे दिया जाएगा। एक तरफ दो धारी कैसे आप लोग बात करते हो। एक तरफ कहते हो कि हम नीति और नियत हमारा हिंदू राष्ट्र बनाने का कल्पना है, एक नेशन एक इलेक्शन करा दो मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। एक तरफ आपके सांसद कंगना रनावत है जो 3 काले कानून वापस लिए गए, 770 किसानों के शहादत के बाद जिस तरह से खालिस्तानी पाकिस्तानी उग्रवादी किसानों को कहा गया, 2 मिनट तक संसद भवन में उनके नाम पर मौन नहीं रखा गया। ये अंधकारी अहंकारी सरकार फिर अपने नीति और नियत को कंगना के माध्यम से एक संदेश किसानों को देना चाहता है। हरियाणा का किसान समझ चुका है कि कंगना नहीं, ये मोदी बोल रहे हैं। कंगना की क्या बिसात क्या औकात, इसके पीछे मोदी बोल रहे हैं। 3 काले कानून बड़े पूंजीपतियों को, इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने के लिए इनके सीने पर ओदू दर रहा है। कब सर बोलती रहती है, लेकिन आप कैसे आरोप लगा सकते हैं प्रधानमंत्री।
देखिए 3 काले कानून का ही कि फिर वो कानून से फायदा है। जब एक कानून से फायदा होता तो हमारे साढ़े 770 किसान शहादत देने के बाद आप उसी बात को अड़िग होकर आप अपने माध्यम से, कोई हेगड़े सांसद कहता था 400 पार आ जाएगा तो संविधान खत्म कर। ये देखिए विधि का विधान और संविधान और लोकतंत्र पर प्रहार करना ये भाजपा का नियत है। इनसे कहा जाए कि महंगाई पर कंट्रोल करिए, बेरोजगारी दूर कीजिए, देश पर कर्ज 254 लाख करोड़ कर दीजिए, कर दिया गया। आप एक रोजगार नहीं दे रहे हैं, कोई प्राइवेट कंपनी बना गया। देखिए जो हम हर साल 70 लाख और हमारे भर्ती होते थे, पूरा रेलवे का भर्ती खाली है, रेलवे का 4 ग्रेड का खाली है, रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आर्मी पे रोज कहते थे कि आर्मी का अग्निपथ अग्निवीर योजना लाकर जिस तरह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश आम युवाओं के सोच को जिस तरह से धोखा दिए हैं। आपकी सरकार ने सर हरियाणा में 7 वादों में से एक वादा पेंशन का भी दिया है, जिस पर सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए 6-6 हजार पेंशन कैसे देंगे आप लोगों को? देखिए हमारे पास नीति और नियत और काम करने का एक क्षमता है। हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं है। हम प्लानिंग के ऊपर चलते हैं। हम वहां पर बोले थे तेलंगाना में गृह लक्ष्मी योजना महिलाओं के खाते में धड़ाधड़ जा रहा है। हम बोले थे वहां पर 2 लाख तक के किसानों का लोन माफ करने के लिए, कर दिए। कर्नाटका में भी कर दिए गृह लक्ष्मी योजना। हर जगह मेरा ओपीएस मैं बोला था लागू करने के, लागू कर दिया पुराना पेंशन। ये ईपीएस ओपीएस ये दोनों को धोखा देने वाली एक ही सरकार, भाजपा सरकार। जब चुनाव आता है पेंशन, देखिए पेंशन हम देंगे 6,000 पेंशन देंगे, 6,000 दिव्यांग पेंशन देंगे, 6,000 बुढ़ापा पेंशन देंगे, 18,000। ये हम 2,000 महिलाओं को और जोड़िए ना, खाते में नगद देंगे हर महीना। 500 रुपए में सिलेंडर भी देंगे हम। और गरीबों को मकान 100 गज का देंगे, 3.5 लाख का रूम बनवा कर। फ्री वीज नहीं है, ये जनता का पैसा है। जनता को आप फ्री में नहीं दे रहे हो, जनता के विश्वास से आप जीतते हो। तो उन्हीं का पैसा जो आप जीएसटी ले रहे हो, जो टैक्स ले रहे हो, टैक्सेस जीएसटी, जो अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को 16-18 लाख करोड़ जो माफ कर देते हैं, उनसे क्यों नहीं आप पूछते हैं कि जब आप 6,000 रुपया देने की बात आती है, ईपीएस देने की बात आती है कि बुढ़ापों में ईपीएस, बुढ़ापा पेंशन ईपीएस दो, लागू करो, ईपीएस के मामले पर आप बात करना होता है तो आप कन्नी काट लेते हैं। आप 500 350 देने की बात करते हैं, हम उसको 7,500 देने की बात करते हैं, हम उसको मेडिकल सब्सिडी देने की बात करते हैं। आप तो कहते हैं 5 लाख रुपया का मेडिकल, जब 5 लाख का मेडिकल स्वास्थ्य बीमा दे रहे हो तो उनको क्यों नहीं देते हो ईपीएस वाले को? देने का वादा किया है भाजपा ने। हमने किया है 25 लाख रुपया। भाजपा मेरा नकल कर रही है। 25 लाख रुपया हम मेडिकल सब्सिडी राजस्थान में देते आए हैं। आपको मालूम होना चाहिए, हर परिवार को खुशहाली 300 यूनिट बिजली फ्री हम कर रहे हैं। हम 25 लाख तक मुफ्त इलाज हमारा पहले भी हुआ है, ये नहीं कि मैं नया। एमएसपी पे अगर सर बात करें, देखिए एमएसपी पर के साथ एमएसपी देंगे, वो तो 2022 में दुगनी आय कर रही थी मैनिफेस्टो में। नहीं, भाजपा का मैनिफेस्टो का संकल्प पत्र का संकल्प में हम न्याय पत्र के साथ चलते हैं। उनका संकल्प का कोई संकल्प नहीं, कोई आधार नहीं, निराधार बात करते हैं। जिस तरह से निरंतर धोखा जुमला उनका प्रखांडा बन गया, प्रकाष्ठा बन गया, उनके बाद का कोई विश्वास जनता हम नहीं कर रही है। टीवी पर मोदी जी आते हैं, बच्चे कहते हैं जल्दी हटाओ, ये क्या झूठ बोलेगा, अगला झूठ का प्लान क्या है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे से आए हैं। देखिए वो प्रधानमंत्री जब जब चुनाव आता है या तो गुफे में चले जाते हैं या तो अमेरिका चले जाते हैं। उनका ऑर्गेनाइज जो अडानी अंबानी लोग हैं, यही करने के लिए उनको रखा गया कि मैं जाऊं वहां पर भीड़ भाड़ 10-15 हजार को इंडिया से ले जाओ घुमाने के नाम पर, और जब मैं पहुंचू तो एनजीओ के तहत पब्लिक जाते हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद करो कि हम हमारा डंका बन गए, यानी देश में लगा दो लंका, और अमेरिका में कहते हो मेरा डंका बज रहा है। ये तो बड़े बड़े वादे किए सर, कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि बड़े बड़े आपने 7 वादे जो रखे हैं वो बड़े पैसे बड़े बड़े। अरे भाई मैं कई बार बोलूं भाई साहब आपको, जब मैं बोला 2 लाख तक का लोन माफ कर दिया, लक्ष्मी गृह योजना चालू हो गया, ओपीएस चालू हो गया, पुराना पेंशन देना मैं शुरू कर दिया। आप ईपीएस ओपीएस की बात करते हैं, हम तो देने की बात करते हैं। हरियाणा कर्ज में नहीं जाएगा सर? हरियाणा तो अभी भी कर्ज में है। हरियाणा में 4.5 लाख करोड़ का कर्ज, 4.5 लाख करोड़ का कर्ज, 37 बड़े घोटाला हुए हैं। और इस घोटालों का बादशाह प्रधानमंत्री और खट्टर और जो सैनी मिलकर पूरे हरियाणा को बेच डाले हैं। हमारे पास नीति और नियत काम करने। आज प्रधानमंत्री भाषण में जाके बोलते हैं दामाद जी, जब इलेक्शन आता है तो कटाक्ष गांधी परिवार पर और
उनके रॉबर्ट बाड्रा पर करते हैं। जब 10 साल 11 साल सत्ता में हुए, अगर वो अपराध किए होते, अगर घोटाला किए होते, तो उनको उठा के जेल में क्यों नहीं डाले? तो ये चुनावी जुमला लेकर दमाजी करके पूरे चुनाव 2014 से लेकर अभी तक लड़ते आए। जब जब हरियाणा की बात आती है तो मोदी जी के जुबान पर, जैसे पहले मंगलसूत्र मुजरा था, अब दामाद जी आ गया, गांधी परिवार पर कटाक्ष करते हैं। उन अपने काम और 10 साल 11 साल के कामयाबी, 10 साल सरकार में थे। आप बताओ, गड्ढे में पड़ा हरियाणा, रोड टूटी हुई, युवाओं के खेल के साथ खिलवाड़, नौजवानों को नौकरी के साथ खिलवाड़, विकास अवरुद्ध और भ्रष्टाचार का कंट्रस्ट, यानी भ्रष्टाचार के उस पार कर चुके हैं जहां अंत ना ऊपर और अंत कुछ नहीं रहा। जो है आम आदमी पार्टी, वो भी मजबूती के साथ खड़ी है हरियाणा के अंदर। देखिए, हरियाणा के बहुत लोग समझदार हैं। हरियाणा एक समझदार व्यक्तित्व का है जो दिल्ली राजधानी को समझता है कि वो हमारे केजरीवाल जी को हरियाणा में वोट नहीं काटेंगे सुने नहीं, वो वोट का नहीं, जमानत। देखिए, हिमाचल में भी खड़े थे, तो हिमाचल में जमानत जब्त हुआ था, हरियाणा में भी जमानत जब्त होगा। लोग कांग्रेस को एक तरफा वोट, हम 65 सीट यानी 60 से 65 सीट आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ये गारंटी है। ये राहुल जी की गारंटी है, न्याय यात्रा की गारंटी है, न्यायिक व्यवस्था की गारंटी है, ये खड़गे जी की गारंटी है, ये सोनिया प्रियंका जी की गारंटी है, ये हुड्डा और ये आपको शैलजा जी की गारंटी है। ये नया विकास, नया उत्पाद, नया अनुपात, युवाओं को नौकरी और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए नंबर 1 हरियाणा पहले था। अब इन्होंने जिस तरह से हरियाणा को धोखा, जुमलों को बादशियत में फंसाकर झूठ बोला, पेरोल पर हमेशा एक अपराधी को छुड़ाते रहा वोट के लिए, राम रहीम को, पापियों को छुड़ाता है, अपराधियों को छुड़ाता है, उससे वोट नहीं। जनता समझ गई, कांग्रेस का हाथ खुलेगा हरियाणा का विकास, क्योंकि कांग्रेस ही विकल्प है, जनता का संकल्प है। आप बदलिए, अपने विश्वास बदलिए, कांग्रेस के साथ बदलिए। आप हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर दोनों जगह जीत का एक शौर्य ऊर्जा प्राप्त करेंगे और आने वाले झारखंड और महाराष्ट्र में भी एक ताकत के साथ कांग्रेस और उसके गठबंधन, इंडिया गठबंधन, एक संकल्प जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हम हर कदम पे जो कहते हैं करते हैं, 70 साल का अनुभव है। ये लोग बेचते हैं, बेचने का अनुभव है। कहते थे मोदी जी हम व्यापारी हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, देश को व्यापार की तरफ बढ़ा के व्यापारियों के साथ मोदी जी का हाथ हो गया। गरीबों का बात करने वाले, गरीब के घर के रहने वाले, चाय बेचने वाली बात कहकर देश को धोखा, जुमला फेंकने वाले ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री का सोच, निकम्मे खट्टर, निकम्मे सैनिक के सोच को बदल रहा है हरियाणा, बदल रहा है जम्मू कश्मीर। आप बदलिए, आपके साथ कांग्रेस के साथ बदलिए, जनता का विश्वास बदलिए, हाथ बदलेगा, हालात बदलेगा जनता के साथ। राहुल जी के बात पर, सोनिया जी के बात पर और खड़गे जी के जज्बात पर बटम लग रहा है, हाथ पर बटम दब रहा है एक तरफा, लोगों का विश्वास पर।